हे कौन हो? मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। विपिन की यहाँ पर फटकर चार हो गई, क्योंकि इस समय जो वो भंवर का चीज थी ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा स्ट्रोंग कि उसको वो अंदर के अंदर खींचे जा रही थी। हे छोड़ो मुझे, मेरे को बाहर जाने दो, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। विपिन का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर ये बंदा उसको बाहर नहीं जाने दे रहा था और उसको नीचे की तरफ ले जाने जा रहा था। साफ एनर्जी भी इस वक्त उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, उसके ऊपर कट के कट ऊपर लगते जा रहे थे। उसके साथ में ही हे भगवान, मुझे छोड़ दे, मैं अगली बार से कभी नहाऊंगा ही नहीं, अरे मैं सूखला ही रह जाऊंगा। मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है, मेरे को प्रत्युषा के पास में जाना है। ए झील, छोड़ दे मुझे, वरना मैं तेरे को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। उसके साथ में विपिन के दिमाग के अंदर एक ही आइडिया आता है, देख छोड़ दे मेरे को, अगर मैंने गोल्डन पेज बाहर निकाल लिया ना, तो उसके साथ में मैं तेरे को यहीं पे खत्म कर दूंगा। विपिन के दिमाग के अंदर गोल्डन पेज का आइडिया आता है। गोल्डन पेज उसने यहाँ पर केवल ताकतवर दुश्मनों के लिए बचा कर रखा हुआ था, लेकिन उसको नहीं लगा था कि उसका यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। झील छोड़ दे, वरना नीचे छेद कर दूंगा ना, तो पूरा पानी नीचे टपक जाएगा और खाली हो जाएगी तू। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन की बात झील बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है, तो एक विचार के साथ में वो बस अपना हाथ आगे बढ़ाने वाला था कि अचानक से नहीं, अचानक उसको कुछ याद आता है। अभी अभी किरण ने कहा था ना कि मैं यहाँ पर केवल रक्त रेखा के साथ में अंदर आ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे प्रत्युषा के उस मास्क का यूज करना चाहिए। विपिन के दिमाग के अंदर वही मास्क याद आता है। ये मास्क का यूज वो पहले यहाँ पर मर्सिडीज कॉन्टिनेंट के अंदर करा करता था ना, वहां पर जब उसने एक बार मंडर बलवान की उस पूरी की पूरी चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसकी एनर्जी मिलाकर, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर उसको लग रहा था। ऐसा कहने के साथ में जल्दी से वो अपने रूप को चेंज कर लेता है और वो जल्दी पार्थ जैसे एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है। और जैसा कि हुआ था वैसे ही वेंग अगले पल यहाँ पर जो हाथ थे वो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं और भंवर वापस से नीचे की तरफ चला जाता है। चलो ठीक है, आखिरकार यहाँ पर ये काम किया, वरना आज तो मेरी यहीं पर ही चटनी बन जानी थी। आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वास्तव में इसने आखिरकार यहाँ पर काम कर ही दिया था, क्योंकि प्रत्युषा का जो मास्क था ना, वो वास्तव में अभी इस जगह पर भी काम कर रहा था और इस चीज को देखना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। चलो चलो अब अपनी साधना को आगे बढ़ाया जाए। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में वहीं पर ही बैठ जाता है और वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अब तो उसका काम यहाँ पर हो चुका था। तो उसके साथ में वो बड़ा खुश लग रहा था। अगले पल बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर उसके शरीर के अंदर जाने लगती है और आसपास के अंदर से उसके शरीर के ऊपर लकीरें बनना शुरू हो जाती है। वो गोल्डन लाइन्स थी, यहाँ पर गले से नीचे तक छाती की तरफ जा रही थी और इसके अलावा उसके पूरे बदन के ऊपर वह पतली पतली लाइंस ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर कोई ब्रिज उसके ऊपर बनाया जा रहा हो और धीरे धीरे करते हुए उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैलती हुई जा रही थी। वेंग अगले पर यहाँ पर जल्द ही उसके शरीर के अंदर से एक गोल्डन रोशनी बाहर निकलती है और सुप्रीम गॉड स्टेज 1 के ऊपर वो पहुंच जाता है। उसके साथ में ही वो वहीं नहीं रुकता है, जल्द ही यहाँ पर जब सुप्रीम गॉड स्टेज 1 के ऊपर पहुंचा तो उसके बाद में वह यहाँ पर अभी निम्न स्तर के ऊपर पहुंच चुका था। है मजा आ गया। उसके साथ में यहाँ पर वह निम्न स्तर के टॉप के ऊपर भी पहुंच जाता है। उसके साथ में विपिन वहीं पर ही नहीं रुकता है, वो अपनी साधना को आगे बढ़ाए हुए जाता है। भाई मुझे छोड़ दो, मैं उसको मार डालूंगी चुड़ैल को। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर उसने मेरी सीट को छीन लिया। उसके साथ में ही डैंग डैंग यहाँ पर जल्द ही जो अनिका और पार्थ दोनों अपने रूम के अंदर पहुंच गए थे। जैसे अनिका अपने रूम के अंदर गई तो उसके साथ में वो पूरी तरह से पागल सटिया गई थी। अभी यहाँ पर इसका ऐसा हाल हो गया था जैसे कि यहाँ पर उसके बालों के अंदर किसी ने करंट लगा दिया हो। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी इन सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस समय यहाँ पर उसके पास में ताकत आ गई है, तो इसी वजह से अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ मुझे पता है, लेकिन आखिरकार वो चुड़ैल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? हम तो बचपन से एक साथ में रहे हैं और एक साथ रहने के बाद में आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगता है कि इसके पीछे यहाँ पर वह सौंदर्य गोली का कमाल है आखिरकार, लेकिन उसके अंदर ऐसा कैसे कमाल? क्या वो वास्तव में इतनी ज्यादा कारगर है? मुझे इसके बारे में अभी पता कर देखना होगा कि आखिरकार ये गोली किसने बनाई है, फिर मैं जाकर उससे खुद पूछ लूंगी। तो वही पार्थ कहता है मुझे भी यहाँ पर वही गोली लगती है, लेकिन तुम इसके बारे में पूछ लेना कि आखिरकार वो जो बंदा उसके पास में था वह कौन है। क्या वो बंदा, उसके बारे में आपको क्यों जानना है? तो वही बताता है अच्छा मुझे उसके बारे में क्यों जानना है? क्या तुमने देखा नहीं कि वो बंदा कितने ज्यादा चुपचाप से वहां पर बैठा हुआ था?
आखिरकार यहाँ पर जो हमारे मुखिया है उनके सामने तो मैं भी चुपचाप नहीं बैठ सकता, उनकी एनर्जी का दबाव ही इतना ज्यादा होता है। लेकिन उसने अपने आप को शांत कर रखा हुआ था। उसकी साधना चाहे से अभी यहाँ पर सुप्रीम गॉड लेवल 1 के ऊपर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। तो वही दूसरी तरफ हाँ, मैंने ये भी महसूस किया था, वास्तव में वो बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं उसके बारे में जरूर पता लगा लूंगी। तो ठीक है, फिर हमें अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर किरण को पीछे छोड़ना है तो साधना आगे बढ़ाना जरूरी था। हाँ, चलिए ठीक है, साधना करते हैं। उसके साथ में वो दोनों अब जल्दी से साधना करने के लिए वहाँ पर जाने वाले थे कि अचानक से डैंग डैंग यहाँ पर पूरी धरती हिलने लगती है और डैंग डैंग की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान फटने वाला हो। ये क्या हो रहा है? उसी चीज को देखते हुए जल्दी से जो पार्थ था वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और वो तरंगे महसूस करने लगता है कि किस तरह से वह आ रही थी। ये तो लूसिड झील की तरफ से आ रहा है। ये क्या हो रहा है? अगले पल पार्थ वहां से गायब हो जाता है। वो अनिका का वेट भी नहीं करता है और उसके साथ में जल्द ही वह उस तरफ चला जाता है जहां पर वह झील स्थित थी। ये क्या है? ये लड़का अंदर क्या कर रहा है? जैसे पार्थ वहां जाकर देखता है तो वो पाता है कि एक लड़का झील के अंदर गया हुआ था। भाई ये देखो, इसने तो यहाँ पर खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। आखिरकार इस किरण की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर इसने एक बाहरी को वहां पर भेज दिया। वहां पर जो अनिका थी ना, आखिरकार वो भी पीछे पीछे यहाँ पर आ चुकी थी और जब उसने देखा कि उसके सामने ये सब कुछ चल रहा था, आज तो यहाँ पर ये किरण नहीं बसने वाली है। इसने क्या सोचा था कि यहाँ पर ये इस तरह से कुछ करेगी तो इसको सब कुछ छोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि आज तो इसका यहाँ से खात्मा हो ही जाएगा। आखिरकार इसको क्या जरूरत है ऐसा सब कुछ करने की? वहीं उसके साथ में जल्द ही कुछ आवाजें आती है। सोनिक बूम के साथ में ही वहां पर और ज्यादा एल्डर्स आ जाते हैं। सभी एल्डर्स, पूर्व एल्डर्स, मुखिया, वो सभी वहां पर आ चुके थे। कौन है यह लड़का जिसने हमारे इस झील के अंदर जाने की हिम्मत की? उसके साथ में यहाँ पर जो मुखिया था वो आगे बढ़ता है और दहाड़ते हुए कहता है, किरण ये क्या चल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ उसके बीच में ही यहाँ पर जो अनिका थी वह कहती है, मुखिया बात कुछ ऐसी कि इस किरण ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार इसने यहाँ पर एक भारी इंसान को अंदर की तरफ भेज दिया है। इसको इस बार हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये किसी को भी वहां पर बाहर लेकर आ सकती है? तो वहीं दूसरी तरफ आज यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। आज मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। इसकी इतनी हिम्मत कि किसी बाहरी को यहाँ पर लेकर आ गई है ये। चलो जाओ उसको पकड़ लो। उसके साथ में वो जल्दी से अनिका से कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन उसकी पहचान भी आज यहीं पर ही हम धूमिल कर देंगे। इसके साथ में अनिका आगे बढ़ती है और सीधा वो किरण के पास में चली जाती है। किरण, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आखिरकार तुमने बहुत मौज कर ली। मैंने सोचा था कि आज मेरा यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो खुद यहाँ पर मेरे को एक अच्छा मौका दे दिया है। आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अनिका, तुम यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किरण उस चीज को देखती है तो वो वहीं पर डगमगा जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। लेकिन अचानक से जिस पल वो इस तरह से कुछ कर ही रही थी कि अचानक से वहां पर दबाव बढ़ता है और वहां पर आसमान के अंदर एक और एल्डर आ जाता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। कोई भी यहाँ पर उसके सामने टिक तक नहीं पा रहा था। मुखिया भी यहाँ पर उसके सामने झुक सा गया था। पुराने पूर्वज, आप यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मुखिया उसको देखता है तो उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिरकार कौन है जो यहाँ पर इस तरह से हंगामा कर रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ अनिका आगे बढ़ती है और कहती है, वो पुराने पूर्वज, ये देखिए, किरण ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है। इसने अभी यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति को अंदर भेजा है। क्या बाहरी व्यक्ति? वही जैसे यहाँ पर उसकी वो बात सुनी जाती है तो जो मुखिया था, जो उनका पुराना पूर्वज था, वो उस तरफ देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ देखता है कि अचानक से उसकी पुतली यहाँ पर सिकुड़ जाती है और उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है और जल्दी वो जमीन के ऊपर जाकर गिरता है और घुटनों के बल बैठता है। सम्राट को सम्मान देते हुए उसके मुंह से वह शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए? बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर जो आध्यात्मिक एनर्जी वो झील के ऊपर थी ना, उसकी वजह से धुंध छाई हुई थी और इसके अलावा विपिन इस समय पानी के अंदर भी था। तो इसी वजह से वह लोग उस आकृति को अंदर नहीं देख पा रहे थे कि जो अभी अंदर था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसके अंदर से ताकत बाहर निकल कर आ रही थी ना, वो किसी एक सम्मानित गॉड सम्राट के बराबर की थी। सम्मानित गॉड
सम्राट एक स्टेज 4 का लड़ाकू हुआ करता है और यहाँ पर इस पूरे आकाश के अंदर केवल 10 ही थे और अब वो समझ गया था कि 10 में से कोई एक यहाँ पर आ गया था। आखिरकार अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी तरह से यहाँ पर एक सम्मानित गोड सम्राट को यहाँ पर परेशान या फिर उसको नाराज कर सके, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके बाद में उसके पूरे वंश का खात्मा यहीं पर ही हो जाएगा, क्योंकि कबीले तो यहाँ पर पूरी तरह से मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुराना पूर्वज अर्नव था वो यहाँ पर इतनी तेज तो नहीं बोला था, लेकिन भीड़ ने भी उसकी वो बातें सुन ली थी और जैसे उन्होंने वो सुना तो उसके साथ में क्या 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 गो, 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 गोड सम्राट, यहाँ पर सभी की बोली बाहर नहीं निकल रही थी। सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सभी के माथे के ऊपर से पसीना टपक टपक कर टपकने लगता है। उसी बीच यहाँ पर अनिका को महसूस होता है जैसे कि अभी अभी उसने यहाँ पर स्वर्ग की सहर कर ली हो। ऐसा लगा जैसे अभी अभी उसने स्वर्ग को अपनी आंखों से देख लिया हो। ये क्या चल रहा है? गोड सम्राट। वहीं यहाँ पर उसकी आवाज नहीं निकलती। किरण पूरी तरह से हैरान, परेशान और रोतड़ू हो चुकी थी। इस जगह पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। ये किरण के साथ में एक गोड सम्राट क्या कर रहा है, उसको समझ नहीं आया। गोड सम्राट कोई नॉर्मल नहीं थे और उसके साथ में उसने अपनी आवाज दबा ली थी, क्योंकि ये देखते हुए कि उनके पुराने पूर्वज अर्नव भी उसके सामने झुक चुके थे तो उसके साथ में ही उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार ये उससे कैसे मिल सकती है? ये हो कैसे कर सकता है कि आखिरकार वह वहां पर उससे मिल जाए? वहीं दूसरी तरफ क्या एक घोड़ सम्राट? विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। भाई कहाँ पर है गोड सम्राट? ए गोड सम्राट तू कहाँ से आ गया भाई? मैं तो क्या बोले यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। ये कहीं मेरे से तो नहीं कह रहे? उसके साथ विपिन को महसूस होता है कि वह लोग उसी की तरफ देख रहे थे और उसी को कह रहे थे। अरे भाई मैं कब से गोड सम्राट बन गया? अगर मैं गोड सम्राट बन जाता तो कब का मैं प्रत्युषा से मिलने चला जाता। लेकिन मैं गोड सम्राट कब बना? उसको समझ में नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पर उसको एक अच्छा मौका मिल गया था ये सब कुछ संभालने का, क्योंकि वास्तव में आसपास के अंदर पहले से ही गॉड किंग्स बने हुए थे। अगर वो गॉड किंग्स वहां पर उसको पकड़ लेते ना तो उसके साथ में ही उसका आज यहीं पर ही भरता बन जाता। तो वहीं वो कहता है मुझे यहाँ पर परेशानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे साधना करने दो, मुझे थोड़ी सी काम है उसको करना है। विपिन इतना कहता है और फिर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी हाँ, वहीं अर्नव चुपचाप से सभी से कहता है सभी यहाँ से जाओ, हम यहाँ पर अभी इनको परेशान नहीं कर सकते। उसके साथ में सभी वहां से चले जाते हैं और उसके साथ में ही जो अर्नव था ना उसकी हिम्मत नहीं थी तो इसी वजह से जल्द ही वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर देता है। किरण तुम भी मेरे पीछे आओ। उसके साथ में यहाँ पर वो किरण को वहां से ले जाता है। किरण भी चुपचाप दबे हुए पाँव के साथ में आखिरकार वहां से चली जाती है।